हेलो फ्रेंड्स, श्री योगा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी धाकर। तो आज हम जानेंगे माइग्रेन हेडेक को लेकर। जैसे कि हेडेक तो हम आम तौर पर सुनते ही रहते हैं कि नॉर्मली हम सुन लेते हैं कि हेडेक हो रहा है। किसी को भी हेडेक हो जाता है। आजकल तनाव के कारण ज्यादातर हेडेक की प्रॉब्लम आती है लोगों को, जितनी पहले नहीं आती थी। और जब वो हेडेक ज्यादा बढ़ जाए, जितना हम सहन नहीं कर सकते, जैसे कि हम जैसे सह ना पाए, वो हमारे हेडेक ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम माइग्रेन कहते हैं। जैसे कि हमारे राइट साइड या लेफ्ट साइड जब ज्यादा एक साइड, कोई भी एक साइड जो हमारा ज्यादा हेडेक होने लगता है तो उसे हम माइग्रेन भी कहते हैं, यानी कि जब ज्यादा हेडेक हो। तो इसी के लिए हम जानेंगे कुछ योगा एक्सरसाइज, यानी कि योगा एक्सरसाइजेस करके कौन कौन सी एक्सरसाइजेस, कौन कौन सी प्राणायाम से हम अपने हेडेक को घर पर ही, यानी कि कुछ घर पर एक्सरसाइजेस से ठीक कर सकते हैं। और इसी के साथ हम जानेंगे कुछ डाइट जिन्हें लेने से आप अपनी डाइट भी बैलेंस रहेगी और आप हेडेक और माइग्रेन को ठीक कर पाएंगे। और जैसे कि मैं आपको लास्ट में एक टिप बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को आप एंड तक देखें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देखें। तो हम पहले कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइजेस, यानी कि हम करेंगे, हम अपने दोनों अंगूठों से, हम अपने राइट अंगूठे को अपने आईब्रो की सीध में, से कि आपको दिख रहा होगा, हम अपने आईब्रो की सीध में अपने अंगूठे को रख लेंगे। ऐसे ही हम अपनी बाईं ओर आईब्रो के सीध में बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड, हम अपने लेफ्ट हैंड को रख लेंगे और हम धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से ऐसे प्रेस करेंगे। हमें बिल्कुल जोर से नहीं दबाना है। हमारी कोहनियां इस समय सीधी रहेंगी। हम इसे आंखें बंद या खोल कर कैसे भी कर सकते हैं। मुट्ठी बनाकर हमारे अंगूठे से हम इसे प्रेस करेंगे। इसे हम 2 से 5 मिनट कर सकते हैं और इसे आप वर्क के दौरान भी कर सकते हैं, जब आपको हेडेक या माइग्रेन होने लगता है। इसी के साथ साथ फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी जो दोनों उंगलियां हैं, रिंग फिंगर जो मिडिल फिंगर है, और जो हमारी तीनों उंगलियां हैं, उनको हम सीधा ऐसे दोनों उंगलियों को हम अपने यहाँ दोनों आईब्रोज के ऊपर रख के घुमाएंगे। जैसे कि हम मसाज करते हैं वैसे करेंगे हम। आप इसे आंखें बंद कर ही, ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद कर करें, या फिर आप खोल कर भी कर सकते हैं। ज्यादा जोर से ना करें, आपकी आंखों पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। हमें अपनी तीनों उंगलियों से हम ऐसे मसाज करेंगे, इससे अभी हमारा हेडेक सही हो जाता है। इसे हम 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। और थर्ड हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ सिर के बीच में हम क्योंकि हमारे यहाँ हेडेक, हमारी बैक माइग्रेन जब होता है हमें तो राइट साइड या लेफ्ट साइड या फिर बैक से ही होता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने दाएं हाथ या कोई से भी हाथ से हम अपने सिर के बिल्कुल बीच में ऐसे अंगूठे से प्रेस करेंगे। बार बार हम, जैसे हमने राइट और लेफ्ट साइड किया था, वैसे ही हम अपने अंगूठे से मुट्ठी बनाकर प्रेस करेंगे। इसे भी आप 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। ज्यादा जोर से ना करें, बिल्कुल आराम से करें। तो ये हमने थर्ड जानी। अब हम जानेंगे एक और चौथा। इसमें क्या करेंगे, हम अपने बैक में करेंगे, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा। इसमें हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर हम अपने जो हमारे पीछे होता है, हमारी जो स्पाइन जाती है सिर तक, या हमारे अपने हाथ को अपने दोनों अंगूठों से, जैसे हमने पहले किया था, अपने हाथों को खोलकर हम अपने दोनों अंगूठों को यहाँ लगाकर हमारी जो स्पाइन, हमारी जो गले, जो हमारी गर्दन से ऊपर जाती है, वहां पे हम ऐसे अपने दोनों अंगूठों से प्रेस करेंगे। जैसे हमने सिर पर और ऊपर किया था वैसे ही करेंगे हम। हमारे थोड़ा गर्दन के ऊपर करेंगे हम। वैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारी बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, तो हम थोड़ा धीरे ही करेंगे। ये भी हम 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। तो ये मैंने बताई आपको 4। ये तो हमारी नॉर्मल हेडेक को लेकर या नॉर्मली माइग्रेन को लेकर भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आपको ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप शुरुआत में ही करें। और अगर आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम 2 से 3 योगा एक्सरसाइजेस, यानी कि प्राणायाम करेंगे, जिसमें हम करेंगे भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अगर आपको माइग्रेन है और अगर आपको कभी भी कहीं भी माइग्रेन अटैक आ जाता है, तो आप अनुलोम विलोम वहां पर कर सकते हैं, जिससे आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे भस्त्रिका करेंगे हम।
इसमें हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में या फिर वायु मुद्रा में अपने घुटनों पर हम ध्यान मुद्रा में रखेंगे, घुटनों पर रख लेंगे। हमारी बैक बोन, हमारी बैक हमारा सीधी रहेगी, हमारा सिर सामने होगा। हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि इसमें क्या करते हैं हमें एक लंबी गहरी सांस लेनी है और फोर्सफुली उस सांस को लेना है और फोर्सफुली हमें उस सांस को छोड़ना होता है। स्पेशली हम उस सांस को ऐसे नॉर्मल भी ले सकते हैं और फोर्सफुली छोड़ सकते हैं। आपको ज्यादा माइग्रेन है तो आप आराम से करें। हम अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में दोनों घुटने पर रखेंगे, आंखें बंद होंगी, सर हमारा बिल्कुल सामने होगा। हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे और एकदम जोर से उसे छोड़ देंगे। हमें ये करना होता है, लंबी गहरी सांस लेते हैं और हम इसे जोर से छोड़ते हैं। इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है और इससे हमारे हेड पर यानी कि हमारे सिर पर प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको माइग्रेन में फायदे देखने को मिलते हैं। इसे भी हम 2 से 5 मिनट कर सकते हैं और नॉर्मल व्यक्ति, इसे कुछ बीमारी नहीं है, वो नॉर्मल करता है तो उसे 5 से 10 मिनट कर सकता है, इसे बीच में ब्रेक ले लेकर। अब हम करेंगे कपालभाति। अपने दोनों हाथों को हम ध्यान मुद्रा में या फिर वायु मुद्रा में अपने घुटनों पर हम ध्यान मुद्रा में रखेंगे, घुटनों पर रख लेंगे, नी पर रख लेंगे। हम अपने जो हमारी कलाई है वो हमारे घुटने को टच करेंगी। हमें बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट अपने दोनों हाथों को ऐसे करके नहीं बैठना है, फिर लूज नहीं बैठना। शोल्डर हमारे ज्यादा लूज नहीं होंगे, रिलैक्स बैठेंगे हम अपनी दोनों ध्यान मुद्रा में अपनी कलाई होती है ना जो हमारी यहाँ पर, उसे हम अपने घुटने पर यहाँ टच करते हैं तो हमारी मुद्रा सही बनती है। हम ध्यान मुद्रा में अपने हाथ को रखकर बैठेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें हम करेंगे कपालभाति। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और हम इसमें क्या करते हैं, जो हम सांसें लेते हैं ना उसका हम उल्टा करते हैं। जब हम सांस लेंगे तो हमारा पेट बाहर होगा और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर होगा। जब हम सांस लेंगे यानी कि इनहेल करेंगे तो हमारा पेट एकदम बाहर होगा और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर होगा। इनहेल एक्सेल करते हैं तो सांस लेते हैं तो पेट बाहर होता है, एक्सेल करते हैं सांस छोड़ने पर पेट हमारा फोर्सफुली बिल्कुल अंदर जाता है। और माइग्रेन और हेडेक हो जब ज्यादा हमें तो इसे हम बिल्कुल आराम से करेंगे। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रख लें, आंखें बंद हो। रीढ़ की हड्डी हमारी, बैकबोन हमारी सीधी होगी, गर्दन हमारी सामने रहेगी, चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखें। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जब सांस लेंगे तो पेट हमारा बाहर होगा, जब सांस छोड़ेंगे तो पेट हमारा फोर्सफुली अंदर होगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं तो इसे आप बीच में ब्रेक ले लेकर 2 से 5 मिनट करेंगे, जो हमें हेडेक और माइग्रेन के टाइम। और इसे हम नॉर्मल अवस्था में इसे हम 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। ये होती है हमारी कपालभाति। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, अपने बाएं हाथ को हम ध्यान मुद्रा में बाएं घुटने पर रखेंगे और हम अपने दाएं हाथ से करेंगे अनुलोम विलोम। इसे तो हमने दाएं हाथ से करेंगे, इसमें करेंगे हम अपने अंगूठे को हम राइट नोस्ट्रिल पे, अंगूठे को हम राइट हमारी नासिका पर लगाएंगे, थंब को, और अपनी रिंग फिंगर जो मिडिल फिंगर होती है हमारी, जो आपको दिख रही होगी, उसको हम बाई नासिका पर लगाएंगे। और हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको बता देती हूँ मैं, हमारा हाथ ऐसा बिल्कुल नीचे लूज नहीं होगा और बिल्कुल ऊपर करके भी नहीं करेंगे, हमारा बैलेंस में ऐसा टेढ़ा हाथ होता है। और अब हम करेंगे, आंखें बंद होंगी हमारी गर्दन सीधी होगी। हम क्या करते हैं, पहले हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे, अंगूठे से राइट नासिका दाएं नासिका को दबाएंगे और बाएं नासिका से सांस छोड़ देंगे। अब हम बाएं नासिका से सांस अंदर भरेंगे, दोनों उंगलियों को दबाएंगे और अंगूठे को छोड़ते हुए दाएं नासिका से सांस छोड़ देंगे। दाईं ओर से सांस अंदर भरें, अंगूठे को दबाएं और बाईं ओर से सांस छोड़ दें। बाईं ओर से सांस अंदर भरें, उंगलियों को दबाएं और दाईं ओर से सांस छोड़ दें। सांस अंदर भरें, अंगूठे को दबाएं, उंगलियों को छोड़ते हुए सांस छोड़ दें।
तो ये होती है हमारी अनुलोम विलोम। इसे भी हम 2 से 5 मिनट करेंगे और नॉर्मल अवस्था में इसे हम 8 से 10 मिनट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसे हमें कितना करना है, इसके हमें 9 राउंड करने होते हैं। यानी कि इसमें जब हम एक बार सांस अंदर राइट से भरते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, और लेफ्ट से अंदर भरते हैं और राइट से हम छोड़ते हैं, यही होता है हमारा 1 राउंड। ऐसे ही हमें 9 राउंड करने होते हैं, जो कि आपको इतना ही आपके लिए काफी लाभदायक होता है। तो ये बताई मैंने आपको अनुलोम विलोम। मैंने आपको पहले कुछ एक्सरसाइज हेड को लेकर बताई थी, और इसके बाद मैंने आपको भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम 3 बताएं, जिन्हें प्राणायाम करने से इन्हें आप मॉर्निंग में ज्यादा से ज्यादा इन्हें आप मॉर्निंग में हो पाए तो मॉर्निंग में ही करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बताऊंगी डाइट में हम क्या जानेंगे। डाइट में हमें ज्यादा हेडेक है अगर, फिर तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, हमें दूध लेना है, और स्पेशली हमें गाय का दूध लेना है, जो कि हमारे लिए काफी लाभदायक होता है। और हम क्या लेंगे, एक तो हम दूध लेंगे और हम लेंगे हरी पत्तेदार सब्जियां लेंगे, क्योंकि हमारा जो हमें माइग्रेन होता है तो हमारा जो मैग्नीशियम होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। क्योंकि हम जो हरी पत्तेदार सब्जी होता है उनमें ज्यादा मैग्नीशियम होता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा हरे पत्तेदार सब्जियां लेंगे। और हम फ्रूट्स भी ले सकते हैं, हम कोई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, मीठे खट्टे, आप कोई फ्रूट्स का उपयोग कर सकते हैं। और आप कॉफी ले सकते हैं। जैसे कि आपका हेडेक नॉर्मली अगर कड़क चाय या फिर कॉफी पीने से नॉर्मली आपका सिरदर्द बंद हो जाता है, वैसे ही आपको माइग्रेन के दौरान आप कॉफी पी सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपका हेडेक या फिर आपका माइग्रेन बिल्कुल एकदम एक थोड़ी सी देर में ठीक हो जाता है। और आपको अचानक कहीं माइग्रेन हो जाता है तो वो वहाँ माइग्रेन हो जाता है, फिर माइग्रेन अटैक आ जाता है, तो वहाँ आप कॉफी ले सकते हैं, जो कि आपको काफी लाभदायक होगी। तो मैंने आज आपको योगा एक्सरसाइजेस और डाइट बताई, जिसे कि हम जानेंगे लास्ट में टिप। तो इसमें क्या करेंगे, हम हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं उन्हें दबाने से भी हमारी माइग्रेन ठीक हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारी जैसे कि हर चीज का एक अलग पॉइंट होता है। जैसे कि हेडेक का हमारा, माइग्रेन का हमारा ये वाला पॉइंट होता है। हमारी जो रिंग फिंगर होती है उसके टिप पर हम राइट फिंगर की राइट हैंड की या फिर लेफ्ट हैंड की भी, हम दोनों की राइट जो रिंग फिंगर होती है उसके टिप पर पॉइंट होता है हमारा माइग्रेन और हेडेक का। इसे दबाने से हमारा माइग्रेन और हेडेक बैलेंस रहता है और हमें ज्यादा माइग्रेन और हेडेक नहीं होता है। अपने राइट हैंड और हम अपनी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर को भी ऐसे दबा सकते हैं, अपने हाथ से हम ऐसे पिंच करेंगे। और हम अपने अंगूठे का जो बिल्कुल बीच होता है उसे हम नाखून या फिर अपनी उंगलियों से, हम ज्यादा जोर से नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के हमें दबाना है। और हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को भी दबा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको रिंग फिंगर और अंगूठा बताया, वैसे ही हम अपनी जो हमारी हथेली होती है उसके जो बिल्कुल बीच में, यानी कि जो हमारी पाम होती है उसके बिल्कुल बीच में हम उस दोनों पिछले से भी और आगे की साइड से भी हम ऐसे उसे प्रेस करेंगे। दाएं हाथ के साथ साथ ही हम उल्टे हाथ की यानी बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की भी हम ऐसे प्रेस करते हैं, बीच में पिंच करते हैं। तो इससे भी हमारा माइग्रेन और हेडेक संतुलन रहता है और हमें ज्यादा माइग्रेन हेडेक नहीं होता है। मैंने आपको टिप भी बता दी है। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस को देखें। और आप फ्री योगा क्लासेस आप डेली ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो क्लासेस को फॉलो करें, इस पेज को फॉलो करें और फ्री योगा क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन करें। थैंक यू।